तो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था मार्किंग टूल स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर जो कि जॉब पर स्ट्रेट लाइन जब आपको स्क्राइब करना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो वहाँ पे आप स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। वो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, और यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाके वो पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। तो आज के इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट मार्किंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, डिवाइडर के बारे में। डिवाइडर देखिए, स्क्राइबर का प्रयोग हम लोग करते हैं जो पर स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, यानी कि सीधी लाइन आपको जो पर खींचनी होती है जब मार्किंग करते समय, वहाँ पे आप स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए जब आपको सर्कल में जॉब में सर्कल ड्रॉ करना है, या किसी तरह का कर्व आपको ड्रॉ करना है, चाप खींचना है, तो आप स्क्राइबर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उस समय पे हम यूज़ करते हैं डिवाइडर का। अगर आपको पेपर पे, यानी कि पेपर पे जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जिस तरह से कंपास का यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जॉब पर मार्किंग करते समय हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका अगर बात करें यूज़ का, तो यूज़ होता है आपका सर्कल ड्रॉ करने में, जॉब के सरफेस पे सर्कल ड्रॉ करने में, अर्क यानी कि चाप लगाने में, और डिवाइडर का प्रयोग हम लोग मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए भी करते हैं। ट्रांसफर द मेजरमेंट, कहने का मतलब है ये जो हमारा डिवाइडर है, इसको स्टील रूल के साथ में मेज़र करके हम जॉब में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं एज अ मेजरिंग टूल। या तो आप इनके दो पॉइंट के बीच का दूरी को भी चेक कर सकते हैं, या स्टील रूल में जो मेजरमेंट हम लोग लिए हैं उसको यहाँ पे आप फाइंड आउट या चेक कर सकते हैं। तो ये काम भी होता है डिवाइडर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज अ मार्किंग टूल का बात करें तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए और अर्क यानी कि चाप ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग खींचते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो जो पर इसका जो पॉइंट होता है वो फिसलने का संभावना रहता है। इसके लिए हम लोग छोटा सा पंच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं ताकि हम अच्छे से उसमें सर्कल या चाप ड्रॉ कर सकें। अब चलिए इसके हम लोग एक एक पार्ट्स का नाम जानते हैं। तो ये वाला जो निचला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट। पॉइंट या गेजिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। ये है आपका इसका लेग। लेग यानी कि पैर, 2 पैर होते हैं, एक ये देखिए और ये दूसरा। ये है आपका एक स्क्रू है, एडजस्टिंग स्क्रू, और इसमें लगा हुआ है एक नट, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको लूज़ करिएगा तो खुलेगा, टाइट करिएगा तो ये दोनों आपस में इसके जो पैर है वो सट जाएंगे। और यहाँ पे लगा होता है स्प्रिंग। यदि आपने कैलिपर देखा होगा तो वहाँ पे मैं बताया था कि ये स्प्रिंग किस तरह का होता है। यानी कि जो यहाँ पे जो डिवाइडर दिखाई दे रहा है, डिवाइडर, उसके जो लेग हैं यानी कि पैर या टांग, उसके दोनों पैर देखिए जुड़े हुए हैं, यानी कि जॉइंट है। तो जॉइंट के अनुसार जो डिवाइडर होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट, और एक को कहते हैं हम लोग रिवेट जॉइंट। इसमें जो स्प्रिंग यूज़ किया गया है वो है आपका स्प्रिंग जॉइंट। और कौन सा स्प्रिंग यूज़ किया जाता है, तो लीफ स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। पत्ती वाला जो स्प्रिंग होता है, जो गाड़ी वगैरह के हैवी व्हीकल्स गाड़ी जो होता है उसके पीछे में जो लगा होता है ना, वही लीफ स्प्रिंग उसी का टाइप्स का है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिवाइडर।
अब बात करते हैं इसका साइज का। तो इसका साइज जो होता है वो पहले हम लोग जानते हैं कि मेज़र कैसे करते हैं। तो इसका जो ये है पिवट पॉइंट या रिवेट जो होगा, उससे इसके पॉइंट का डिस्टेंस को ही हम लोग साइज कहते हैं। यानी कि साइज कैसे मेजर करते हैं, तो पिवट जो पॉइंट है से ये जो गेजिंग पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस ही हमारा डिवाइडर का लेंथ होता है। ठीक है, जो कि आपका 50 mm से लेकर 200 mm साइज में मिलता है। अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग साइज का होता है। तो 50 mm से 200 mm साइज में ये हमारा डिवाइडर होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कैलिपर जो है वह है ट्रेमल। ट्रेमल क्या है, तो जो काम डिवाइडर का है वही काम ट्रेमल का है। यानी कि डिवाइडर से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक मेजरमेंट को दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या दूसरा मेजरमेंट को स्टील रूल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो डिवाइडर का है सेम काम हम लोग ट्रेमल से भी कर सकते हैं। ट्रेमल, TRAMMEL, ट्रेमल। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसका काम हम लोग बड़े जॉब पर या बड़े सतह पर करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपका डिवाइडर से काम नहीं चल रहा है, उतने साइज से उससे भी बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप यूज़ करिएगा ट्रेमल का। ये जनरली सीट मेटल वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ होता है, सीट मेटल वर्क में जनरली, जहाँ पे चदरा का, मेटल के चदरे का हम लोग बक्सा वगैरह बनाते हैं या बड़ा बड़ा कंटेनर बनता है, तो वैसे जगहों पर हम लोग यानी कि सीट मेटल वर्क पर हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेम फंक्शन है, यूज़ हम लोग सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो अब बात करते हैं इसका साइज कितना हो, तो कितना से कितना हम लोग इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडर में हम लोग 50 mm से 200 mm में था, और ये 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर में है ना। तो दोनों में बड़ा कौन है, mm और सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का यूनिट बड़ा होता है। यानी कि इसका साइज 50 सेंटीमीटर, लगभग कि 1 मीटर के आधा के बराबर इसका सबसे बड़ा साइज हो सकता है। ठीक है, अब इसका फीचर हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शनल किस तरह का होता है। तो ये जो स्केल जैसा बीच में दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बीम, या स्केल ही समझ लीजिए। इस पे आपका स्केल के भांति यहाँ पे मार्क लगा हुआ है 1 2 3। एक साइड इंच में होगा, एक साइड आपका मेट्रिक सिस्टम में होगा, और एक तरफ इसमें दो क्या होते हैं, हेड होते हैं, जिस पर इस तरह से स्क्राइबर लगा हुआ है। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर का काम होता है लाइन ड्रॉ करना, तो स्क्राइबिंग पॉइंट है, और इसमें दो हेड हैं। ये है हमारा हेड, ये भी हेड है और ये भी हेड है। लेकिन एक हेड हमारा फिक्स होता है, ये वाला जो है हमारा फिक्स है किनारे पे, और इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। जितना साइज आपको ड्रॉ करना है, जितना साइज का सर्कल ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला एडजस्टेबल हेड है। एडजस्टेबल हेड है ये। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेमल और डिवाइडर। इस क्लास में हमने ये सीखा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था
स्क्राइबर और डिवाइडर और ट्रेमल। तो इनका जो काम था, जब हम लोग जॉब पर लेप लगा लेते हैं उसके बाद निशान लगाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, चाहे डिवाइडर का स्ट्रेट लाइन के लिए और स्क्राइबर का स्ट्रेट लाइन के लिए और डिवाइडर का हम लोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, लेकिन सोचिए ज़रा, हम लोग लेपिंग तो कर दिए हैं, मार्किंग कर चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे आपको ड्राइंग है उसके हिसाब से आप जॉब का निशान लगा चुके हैं अभी तक। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर चूने पे आप लेप लगाए हैं, चूने से लेप लगाए हैं, तो वो इधर उधर करते हुए वो निशान कितना देर रहेगा, हट जाएगा। तो उसको परमानेंट करना होता है, अस्थाई बनाना होता है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पंच का। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंच, जो कि एक मार्किंग टूल ही है, जो कि जो बनाए गए जो निशान हैं, जो चिन्ह है, उसको अस्थाई बनाने के लिए, परमानेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसको एक कील के समान बहुत ही नुकीला होता है, उसको हम लोग हैमर के द्वारा हल्का हल्का पीट कर उसमें निशान बनाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये जो है हमारा, ये है पंच, ये वाला पोर्शन ये है हमारा पंच, और ये है हैमर। तो हल्का से पीट पीट के हम लोग निशान बनाते हैं। तो ये डॉट डॉट जैसे जैसे हमारा लाइन जाएगा उस तरह से हम यहाँ पे निशान बना जाएंगे। और जो कि एक डॉट से दूसरे डॉट का दूरी जो होता है लगभग 3 mm रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज पढ़ेंगे पंच और पंच के टाइप्स। तो ये है हमारा पंच। इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, पंच जो होता है वो, इसका काम तो आप यूज़ तो जान गए कि जो चिन्ह है उसको परमानेंट करने के लिए। अब ये जो पंच है वो 2 तरीके का होता है। पंच 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग सेंटर पंच, और दूसरा होता है डॉट पंच। मार्किंग के लिए बात कर रहे हैं, मार्किंग वाला पंच। ऐसे तो पंच और भी तरह के होते हैं, होलो पंच हो गया, सेल्फ सेंटर पंच हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली बेसिकली मार्किंग के लिए बात कर रहे हैं। तो सेंटर पंच, तो सेंटर पंच जो होता है उसका जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री होता है। ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो एंगल होता है, ये हम लोग मेज़र करते हैं, तो ये 90 डिग्री का होता है। और दूसरे डॉट पंच में एक हमारा 30 डिग्री का होता है और एक होता है 60 डिग्री का। दोनों ही डॉट पंच है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। ठीक है, तो सेंटर पंच जो है हमारा, ये जब आप ड्रिल करते हैं, जहाँ पे होल करना होता है, तो वहाँ पर लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पे होल करना है उसको लोकेट करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ करते हैं, 90 डिग्री वाले का। और इसका एक काम ये भी है कि जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसका जो पॉइंट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए हमारा सतह पे, इसलिए भी हम लोग छोटा सा निशान यानी कि छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं 90 डिग्री वाले पंच से। तो ये होता है सेंटर पंच, यानी कि जहाँ पर अभी आपको होल करना है वहाँ पे सेंटर पंच का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा डॉट पंच। डॉट पंच एक होता है 30 डिग्री और दूसरा होता है 60 डिग्री। 30 डिग्री वाला जो होता है वो जो हम लोग का डिवाइडर है, डिवाइडर सपोज कीजिए उसको मेटल पे रख के घुमा रहे हैं, तो उसका एक पॉइंट हो सकता है स्लिप कर जाए। जब आप कंपास का यूज़ करते हैं पेपर पे तो वो स्लिप कर जाता है, तो ये तो मेटल है, तो इसलिए वहाँ पे हल्का सा गड्ढा कर दिया जाता है जहाँ पे डिवाइडर चलाना है। तो वहाँ पे हम लोग 30 डिग्री वाले पंच का यूज़ करते हैं उसके पॉइंट को बनाने के लिए, यानी कि डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए। और 60 डिग्री का जो पंच होता है ये हम लोग एज अ विटनेस मार्क
जो बताया ना स्क्राइबर के द्वारा जो भी लाइन खींचेंगे उसको अस्थाई बनाने के लिए हम लोग ये 60 डिग्री वाले पंच का यूज करेंगे, जो कि फिगर इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट जो है एक में 30 डिग्री का होता है और यही थोड़ा सा 60 डिग्री का होगा, दोनों ही डॉट पंच कहलाता है, ठीक है। लेकिन 60 डिग्री वाला का हम लोग विटनेस मार्क के लिए यूज करते हैं और 30 डिग्री वाले पॉइंट का हम लोग डिवाइडर का पॉइंट लोकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। और सेंटर पंच का यूज जहाँ पे हम लोग को होल करना होता है, जहाँ पे ड्रिल करना होता है, वैसे जगहों पे सेंटर पंच का यूज किया जाता है। अब बात करें तो इसका जो पंच होता है ये यहाँ पे नर्ल किया हुआ रहता है ताकि इसे हम हाथ से पकड़े तो स्लिप ना करे, यानी कि ग्रिपिंग किया हुआ रहता है, ग्रिप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हथौड़ा से इसको पीटते हैं हल्का सा, उतना ज़्यादा नहीं तो ये टूट जाता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी, जो कि इसका जो पंच है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील होता है कठोर, तो कठोर चीज होता है, जितना कठोर वो उतना ब्रिटल भी होता है, यानी कि वो उतना आसानी से टूट सकता है। कठोर होने का मतलब ये है कि ये दूसरे चीज को काट सकता है, दूसरे के ऊपर खनुज का निशान लगा सकता है, लेकिन ये टूट सकता है। अगर हम थोड़ा मारोगे या ज़्यादा घिसोगे तो टूट सकता है, इसीलिए इसके पॉइंट को कर दिया जाता है हार्ड और टेम्पर। इससे इसका ब्रिटलनेस ख़त्म हो जाता है और हम लोग आसानी से लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मकसद होता है हार्ड और टेम्पर करने का। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका बॉडी जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, पॉइंट हार्ड और टेम्पर किया जाता है। दो तरह के पंच होते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच। डॉट पंच में दो एंगल होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया है। तो आप फिगर में देख लीजिए कि ये जो है हमारा फिगर, इसमें आपको दोनों निशान, दोनों पंच के लिए निशान दिए हुए हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा रेड कलर यूज करते हैं, तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है सेंटर होल करने के लिए, है ना। तो सेंटर पंच मार्क ऑफ 90 डिग्री एंगल, जहाँ पे होल करना होता है, जहाँ पे सर्कल होता है समझ लीजिए, वहाँ पे 90 डिग्री वाले सेंटर पंच का यूज किया जाता है। और नीचे वाला फिगर में देखिए, यहाँ पर तो सेंटर पंच यूज करेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पे तो हमें घुमाना है, डिवाइडर से चाप लगाना है, तो डिवाइडर का पॉइंट को बैठाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो स्लिप कर जाएगा और हमारा मार्किंग करना खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री वाले डॉट पंच का यूज करते हैं एज अ डिवाइडर को लोकेट करने के लिए, इसका सेंटर लोकेट करने के लिए। और ऐसे जो लाइन गया हुआ है उसको हम लोग जो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में एक बराबर दूरी में जो पंचिंग कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है विटनेस मार्क, जो कि 60 डिग्री वाले पंच से किया जाता है। तो ये आपका विटनेस मार्क है। तो ये होता है पंच का यूज। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा पंच, उसका टॉपिक होता है ख़त्म। तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।